लोकसभा इंतखाबात में अक़लियतों के साथ नाइंसाफी। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ एक मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया है। 28 पार्लिमानी हलकों में सिर्फ एक मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया है। जमीयत-ए-उलमा-हिंद कर्नाटक के रियासती सदर मौलाना इफ्तिखार अहमद कासमी ने कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीडरों के रवैये पर नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि असेंबली इलेक्शन से पहले मुस्लिम लीडरों, कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदों ने कम्युनिटी से जुड़े अहम मामलात में उलमाए कराम और अमायदीन से राय मशवरे किए थे। कई मुलाकातें हुई, लेकिन लोकसभा इंतखाबात के सिलसिले में उलमाए कराम अमायदीन से कोई मुलाकात नहीं हुई। टिकट की तकसीम के मामले में कांग्रेस पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी के मुस्लिम लीडरों ने उलमाए कराम और अमायदीन से राय मशवरा नहीं किया। मौलाना इफ्तिखार अहमद कासमी ने कहा कि रियासत में दलितों के बाद मुसलमानों की सबसे बड़ी आबादी है। असेंबली इंतखाबात में मुसलमानों ने एक तरफा वोटिंग करते हुए कांग्रेस पार्टी को कामयाब बनाया, लेकिन लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस ने सिर्फ एक मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया है। मौलाना इफ्तिखार अहमद कासमी ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि क्या मुसलमान सिर्फ वोट बैंक बनकर रह गए हैं? असेंबली और पार्लियामेंट में क्या मुस्लिम नुमाइंदगी को खत्म करने की कोशिशें हो रही हैं? मौलाना इफ्तिखार अहमद कासमी ने कहा कि कम अज कम कांग्रेस पार्टी से ऐसी उम्मीदें नहीं थीं। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। जो टिकटों की तकसीम अमल में आई है, क्या आप उससे मुतमईन हैं, बिलखुसूस कर्नाटक में और कांग्रेस पार्टी के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, गुज़िश्ता साल असेंबली इलेक्शन हुआ था, तो पार्टी में जो मुस्लिम नुमाइंदे हैं वो बराबर राब्ते में थे। हमारी एक टीम से बराबर राब्ते में थे। हर चीज में मशवरा होता था कि कितने मुसलमानों को असेंबली में नुमाइंदगी दी जाए, कौन से हल्के में दी जाए। इस सिलसिले में मुस्लिम नुमाइंदे हमारे से आपसी गुफ्तगू करते, फिर जो है हाई कमान से मुलाकात कराते, सूबाई हाई कमान से भी और मरकजी हाई कमान से भी। तो गुफ्तगू होती, मुतालबा होता, कुछ दबाव पड़ता, तो 19-20 के फर्क के साथ जो है कुछ काम मिल्लत का, कम्युनिटी का बनता था। ये जो सीटों का अनाउंसमेंट हुआ है, इस सिलसिले में किसी मुस्लिम नुमाइंदे ने हमारी उलमा की जो टीम है, उस टीम में मेरे इल्म के मुताबिक किसी से बात नहीं की, कोई मशवरा नहीं किया, कोई दबाव नहीं बनाया। हालांकि चाहिए था कि बात करते और हाई कमान पर दबाव बनाते और जो है एक से जायद सूबे में कम से कम 3 जो है नुमाइंदों को, मुस्लिम नुमाइंदों को टिकट का मुतालबा करते और ऐसे हल्के की निशानदेही भी की गई थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अपने से फैसला हुआ है, पार्टी ने किया है, और मुस्लिम नुमाइंदों से मशवरा पार्टी ने किया नहीं किया इसका भी हमें पता नहीं है। बहरहाल पार्टी ने फैसला किया है तो उनका फैसला है, वो जाने, हम तो मुतमईन नहीं है। यानी कि असेंबली इलेक्शन से पहले जिस तरह से बातचीत हुआ करती थी, आपके डिमांड्स जानने जाते थे, डिमांड्स के ताल्लुक से आप मालूमात हासिल किए जाते थे, वो पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले नहीं हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। मरकजी जो है हाई कमान में सुरजेवाला साहब ने भी वादा किया था और उनको चाहिए था कि असेंबली इलेक्शन की कामयाबी के बाद बैठते और मसाइल की तरफ तवज्जो देते और पार्लिमानी इलेक्शन से पहले भी बैठते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और उनके बैठने के लिए हमारे मकामी मुस्लिम नुमाइंदे जो पार्टी में है उनका दबाव पड़ना ना, उनका भी दबाव नहीं पड़ा। हमने देखा कि पिछले इलेक्शन में 3-2 इस तरह टिकट दिया जाता था, लेकिन इस बार जो है सिर्फ एक मुस्लिम नुमाइंदे को मौका दिया गया है। हाँ, तो मेरे ख्याल में पार्टी में जो मुस्लिम नुमाइंदे हैं वो मुतमईन होंगे। वो मुतमईन नहीं होते तो हम लोगों से बात करते, भाई मजहबी जो है वो प्रेशर डेवलप करते।
एक आम बात ये कही जा रही थी कि बीदर लोकसभा हल्का जहां से एक मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब हो सकता है, उसके चांसेस ज्यादा हैं, तो वहां पर भी नुमाइंदगी नहीं मिली है। नहीं दी गई। सही बात। तो इस तशवीश को कैसे दूर किया जा सकता है? तो हमारे मुस्लिम नुमाइंदे बताएंगे कि वो मिल्लत की नुमाइंदगी पार्टी में कर रहे हैं या पार्टी की नुमाइंदगी मिल्लत में कर रहे हैं, ये उनको बताना है। अगर टिकट ही नहीं दिए जाएंगे तो नुमाइंदगी कैसे बढ़ेगी, ये एक सवाल है। जाहिर सी बात है, ये तो धीरे धीरे जो है सियासी तौर पर जो है खत्म करने की कोशिश है। एक वक्त था 3 MP कर्नाटक से हुआ करते थे, 3 मुस्लिम नुमाइंदे हुआ करते थे, लेकिन अब पिछले 2 इलेक्शन में कोई नुमाइंदा नहीं था। अब जो है एक ही टिकट दिया गया है। जी सही है। इस सिलसिले में पार्टी में जो लोग हैं नुमाइंदगी कर रहे हैं, MLAs हैं, MLCs हैं, वजीर हैं, इनको बैठ के गौर करना चाहिए ना। पूरी मिल्लत का मसला है, पूरे सूबे की मिल्लत का मसला है। इस सिलसिले में जब तक मजहबी रहबरों, रहनुमा और सियासी लीडरान और अमाइदीन बैठ करके कुछ राय मशवरा करके एक लाए अमल नहीं बनाएंगे तो काम कैसे? पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले डिमांड्स रखे जाने चाहिए कम्युनिटी के, तो क्या इस मर्तबा भी ऐसा होगा? क्या जो भी आपके इश्यूज हैं, मुस्लिम मसाइल हैं, उसे रखने के लिए कोई मौका? गुज़िश्ता असेंबली इलेक्शन में जो डिमांड्स रखे गए थे उसमें एक डिमांड ये था, मुस्लिम नुमाइंदे हमारे साथ 3 महीने में एक मर्तबा बैठेंगे, मसाइल पर गुफ्तगू करेंगे, हल करने की कोशिश करेंगे और जो मसाइल हल नहीं होंगे उनको CM तक पहुंचाकर हल करने की कोशिश करेंगे। 9-10 महीने हो गए, उस पर कोई जो है अमल नहीं हुआ, तो क्या फायदा हुआ उस डिमांड का, उस वादे का? अब किस उम्मीद पर डिमांड करेंगे? आखिर में क्या बात रखना चाह रहे हैं मौलाना इस ज़िम्मन? नहीं, ये तय करना है नुमाइंदों को, जो मुस्लिम जो है कायदीन पार्टी में है, उनको ये तय करना है पहले, मिल्लत की नुमाइंदगी वो पार्टी में कर रहे हैं या पार्टी की नुमाइंदगी मिल्लत में कर रहे हैं। जब तक ये चीज तय नहीं होती, मसाइल पर बात नहीं हो सकती। अगर वो मिल्लत की नुमाइंदगी पार्टी में कर रहे हैं तो भी बैठे हमारे साथ बैठ के बातचीत करें, और अगर पार्टी की मिल्लत में कर रहे हैं तो भी करते रहे, हमें क्या लेना देना है। एक बात ये सामने आई कि मौजूद उम्मीदवार नहीं थे, और भी जो है टिकट दिया जा सकते थे, लेकिन उस काबिल उम्मीदवार नहीं थे कि वो लोकसभा इलेक्शन का सामना कर सकें। नहीं, यही बात डिस्कस करते ना, ये बात मौजूद उम्मीदवार नहीं थे, लायक उम्मीदवार नहीं है, इसी पर बात होती। कम से कम बातचीत करना चाहिए, बातचीत होना चाहिए ना। आपकी राय जैसे अभी आप मेरी फकत नहीं, उलमा इकराम के पूरी टीम की जो काम कर रही है। हाँ। अब आप सवाल कर रहे हैं, हम आपको जवाब देते नहीं, भाई इस पर पूरा गौर किया गया, गौर व फिक्र के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं, ये जवाब मैं देता अगर बात हुई होती तो। अब बात नहीं हुई तो मैं क्या बोलूंगा? जिन बुनियादों पर वो मुतमईन होकर के बैठे हैं, उन बुनियादों पर ही हमसे चर्चा होती।